हेलो एवरीवन। 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ का बजट अनाउंसमेंट हुआ है फॉर द ईयर 2022-23। बिफोर बिगिनिंग द वीडियो प्लीज़ एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड द स्पीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं ओवरऑल सिनेरियो के बारे में। वी विल स्टडी द होल थिंग थ्रू अ सिंपल माइंड मैप। ओवरऑल सिनेरियो है, ऑल ऑफ दीज विल बी अ ब्रीफ वीडियो। ओके। राज्य के कुल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि अनुमानित राजस्व प्राप्ति हो रही है 89,093 करोड़ और कुल अनुमानित राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी 88,372 करोड़ यानी कि 2022-23 में कुल 702 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस होगा। एनालिसिस के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्टली आइदर द फाइनेंशियल पोजीशन इज सो गुड दैट आवर रिसिप्ट्स आर गोइंग टू बी गुड, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड कैपेसिटी टू पे, दैट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स or not utilizing it to the full capacity. Next, let's firstly see the farmers and agriculture sector. What has been the major announcements? Firstly, पैडी purchase. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले वर्ष में ही 17.96 लाख यानी लगभग 18 लाख किसानों का 8,744 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ़ कर दिया गया है। 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हुई। खरीफ 2018 के धान हेतु 15.77 लाख किसानों को 6,000 करोड़ रुपए की बोनस राशि का भुगतान। ये हो गया धान खरीदी से संबंधित। अगला आते हैं राजीव गांधी किसान न्याय से संबंधित जानकारी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 रुपये की सहायता राशि की व्यवस्था की गई है। पिछले 2 वर्षों में 20 लाख से अधिक किसानों को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी या फिर अनाउंसमेंट हुआ। अगला आते हैं गोठान से संबंधित जानकारी। प्रदेश में अब तक स्वीकृत 10,590 गोठानों में से 8,019 गोठानों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक पशुपालकों से 127.79 करोड़ मतलब लगभग 128 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा गया है और उसको क्विंटल के फॉर्म में यदि हम बोले तो 63,89,000 क्विंटल क्रय गोठानों में उपलब्ध गोबर से 1.65 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बने हैं और दूसरा 4.65 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट का प्रोडक्शन हुआ है। और सुपर कंपोस्ट क्या होता है एक बार आप स्टडी कर लेना। नए फार्मर्स से संबंधित विगत 3 वर्षों में 9.77 लाख नए किसानों का पंजीयन एवं उपार्जित धान की मात्रा में 41 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड टेक के फील्ड में 5 HP तक के कृषि को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। व्हाट वी कैन से इज ये छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा, 2,600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 और 5 HP क्षमता के 15,000 सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लघु वनोपज। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो कुटकी की 3,000 रुपये और रागी की 3,377 प्रति क्विंटल की दर से क्रय। ये फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ फिनिश होता है। अगला देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 600
59 न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रस्ताव हुए हैं और 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़ और 134 लार्ज एंड मीडियम साइज के पुल निर्माण के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्थानीय विकास, लोकल लेवल के डेवलपमेंटल कार्य क्विकली हो पाए, इसके लिए विधायक निधि की राशि जो कि पहले 2 करोड़ थी उसे इंक्रीज करके अब 4 करोड़ कर दी गई है और टोटल बजट में 91 × 4 दैट इज 364 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। सुराजी गांव का सपना होगा साकार, ये गवर्नमेंट का एक एजेंडा रहा है। इसके लिए गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन इंडस्ट्रियल पार्क्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अर्बन हाउसिंग से संबंधित शहरी निर्धन परिवारों को हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए 2 तरह के स्कीम्स में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहला है मोर ज़मीन मोर मकान और दूसरा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट हो गए, रोड्स तो ऑलरेडी हो गया था, ठीक है। अगला देखते हैं एम्प्लॉयज़ एंड पेंशन को लेकर के। ये गाइस बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है इनका। राज्य के अधिकारियों या कर्मचारियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा वापस दिलाने हेतु न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी। नेक्स्ट, सोशल बैलेंस के लिए क्या क्या किया गया है। सैंड माइनिंग, अधिसूचित जो क्षेत्र होते हैं उनमें सैंड माइनिंग के लिए पंचायतों द्वारा संचालन के लिए ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में नहीं संचालित की जाएगी। ये राइट, बेसिकली एनओसी की ज़रूरत पड़ती है सैंड माइनिंग के लिए। नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। न्याय और आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि जो पहले 6,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया। अर्बन हाउसिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मिसलेनियस, एजुकेशन एंड यूथ, CGPSC एंड व्यापम में अब राज्य के युवाओं को ये एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा फीस से छूट दी गई है। सो नो मोर, यू डोंट हैव टू पे एनी मोर द एग्जामिनेशन फी और द फॉर्म सबमिशन फी दैट यू यूज्ड टू पे इन द CGPSC एंड व्यापम। नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद स्कूल हिंदी मीडियम। सो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैड बीन ऑफ ह्यूज सक्सेस, दैट इज़ वाई अब ये पॉपुलैरिटी को देखते हुए हिंदी माध्यम के लिए भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अगला आते हैं चिराग प्रोजेक्ट। ये पोषण से संबंधित है। पिछले क्षेत्र वाले 14 जिले के 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेस्ट हाउस, 8 नए गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के संपत्ति का ऑफसेट वैल्यू जो होगा वो कलेक्टर गाइडलाइन में जो भी निर्धारित दर है उससे 30% कम रखा जाएगा। स्पोर्ट्स से संबंधित, लाभांडी जो कि सिचुएटेड है रायपुर जिले में, यहाँ पर टेनिस अकादमी जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके सेटअप और फर्नीचर के लिए 1.7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठीक है, इट्स ऑल ओवर। यदि आपको इससे रिलेटेड माइंड मैप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।